नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अली सिन्हा की किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का दूसरा अध्याय, मोहम्मद का व्यक्तित्व वृत्त। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद के बारे में हजारों की संख्या में छोटे छोटे किस्से हैं। इनमें से अधिकांश किस्से मनगढ़ंत और झूठ पर आधारित हैं और बहुत सारे किस्से कमजोर व संदेहास्पद। हालांकि कुछ किस्से सही यानी कि प्रामाणिक हदीस यानी कि मौखिक रिवायत माने जाते हैं। सही हदीस पढ़ने पर मोहम्मद के बारे में ठोस तस्वीर सामने आती है, जिससे मोहम्मद के चरित्र और मनोवैज्ञानिक पहलू को समझा जा सकता है। इससे मोहम्मद का चित्र एक नार्सिसिस्ट, आत्मकेंद्रित, अहंकारी यानी स्वार्थी चरित्र का उभर कर आता है। इस अध्याय में मैं नार्सिसिज्म पर प्रामाणिक स्रोतों के माध्यम से प्रकाश डालूंगा और फिर दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह मोहम्मद पर यह चरित्र सटीक बैठता है। इस विषय पर विद्वानों और अनुसंधानकर्ताओं ने बहुत कम काम किया है, क्योंकि मुसलमान कुरान और मोहम्मद के जीवन के बारे में अनुसंधान करने की अनुमति न स्वयं को देता है और न दूसरे को। हालांकि उसके बारे में जो भी लिखा गया है वो न केवल नार्सिसिज्म की परिभाषा से मिलता है, बल्कि आज मुसलमान दुनिया भर में जो विचित्र कार्य और आचरण कर रहे हैं उसमें भी इसे देखा जा सकता है। इस तरह किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व विकृति उसके अनुयायियों में विरासत के रूप में इस तरह समा गई है कि इस व्यक्ति का पागलपन करोड़ों अनुयायियों में न केवल फैल रहा है, बल्कि उसकी तरह इन्हें भी स्वकेंद्रित, विवेकहीन और खतरनाक बना रहा है। मोहम्मद के मनोविज्ञान उसके चरित्र के मूल तत्व, क्रूरता और स्थितिजन्य नीति को समझकर जानने का प्रयास करते हैं कि मुसलमान इतने असहिष्णु, हिंसक और पागल क्यों हैं। वे हमलावर और अत्याचारी होते हुए भी वे खुद को पीड़ित के रूप में क्यों देखते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अली सिन्हा कहते हैं, नार्सिसिज्म क्या है? द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, DSM, नार्सिसिज्म को ऐसी व्यक्तित्व विकृति के रूप में परिभाषित करता है जो एक प्रकार के आडंबर, प्रशंसा की भूख और अधिकार के भाव के आसपास घूमता है। इससे पीड़ित मनुष्य अक्सर स्वयं को आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण समझता है और अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। अक्सर कोई न कोई फरमाइश करता है, किसी लायक न होने पर भी अपनी प्रशंसा व सराहना चाहता है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल यानी कि DSM के तीसरे 1980 और चौथे संस्करण 1994 और यूरोपियन ICD 1091 में इस समस्या को इसी तरह परिभाषित किया गया है। आडंबर यानी कि कल्पना या व्यवहार में व्याप्त प्रारूप, आत्मसांगा अथवा चापलूसी की आवश्यकता और सहानुभूति के अभाव, सामान्यतः वयस्कता की अवस्था आने की शुरुआती समय में और विभिन्न परिस्थितियों में उपस्थिति रहने में। निम्नलिखित में से 5 या अधिक कसौटी पर आवश्यक परखें। महान महसूस करता है और स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है। उदाहरण के लिए अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, झूठ को भी सच की तरह पेश करने में माहिर है, अनुपातिक उपलब्धि के बिना भी स्वयं को उत्कृष्ट के रूप में मान्यता चाहता है।
असीमित सफलता, नाम, रौब या सबसे ताकतवर होने, अतुलनीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक स्वास्थ्य या काम क्षमता, आदर्श, चिरस्थायी, सबका हृदय जीतने वाले प्यार या करुणा की कल्पना में खोया रहता है। आश्वस्त रहता है कि वह विशिष्ट है और ऊंचे दर्जे के विशिष्ट व अद्वितीय लोग ही उसकी विशिष्टता समझ सकते हैं। केवल ऐसे ही लोगों से उसका संबंध होना चाहिए, केवल ऐसे ही लोगों से उसे जुड़ना चाहिए। आवश्यकता से अधिक सराहना, चाटुकारिता, प्रमुखता और रौब चाहता है। ये सब नहीं मिलने पर दूसरों में भय उत्पन्न करना और कुख्यात होना चाहता है। अधिकार संपन्न समझता है, अपने साथ विशेष अनुकूल वरीयता का व्यवहार चाहता है, अपनी अपेक्षाओं को स्वतः एवं 100% पूरा करने की मांग करता है। पारस्परिक संबंधों में शोषक होता है, इसका अर्थ है अपने काम दूसरों से कराना चाहता है। समानुभूति का अभाव, दूसरों की भावनाओं व जरूरतों को महसूस करने की क्षमता का अभाव होना, दूसरों से द्वेष रखता है और समझता है कि दूसरे लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। घमंडी होता है, अहंकार पूर्ण व्यवहार करता है, हताशा, निराशा की स्थिति में या दूसरों द्वारा उसकी बात काटने पर अथवा चुनौती मिलने पर गुस्से, क्रोध में आ जाता है। मोहम्मद में ये सभी लक्षण हैं। अपने विचारों के अतिरिक्त वह अल्लाह का चापलूस पैगंबर था और पैगंबरों का प्रतीक चिन्ह था। कुरान की सूरा 33 और आयत 40, जिसका मतलब हुआ कि मोहम्मद के बाद अल्लाह किसी और को पैगंबर नहीं बनाएगा। मोहम्मद स्वयं को खैर उल खल्क यानी कि ब्रह्मांड में सर्वोत्तम उत्कृष्ट मिसाल मानता था। कुरान की सूरा 33 आयत 21 वह स्पष्ट रूप से कहता है कि उसका दर्जा अन्य पैगंबरों से ऊंचा है। कुरान की सूरा 2 आयत 253 उसने स्वयं के वरीय होने। कुरान की आयत 17 सूरा 17 आयत 55 और दुनिया के लिए रहमत। कुरान की आयत 21 सूरा 21 आयत 107 के रूप में भेजे जाने का दावा किया। उसने दावा किया कि उसे प्रशस्त चौकी पर जगह दी गई है और किसी अन्य को यह स्थान नहीं मिलेगा। अल्लाह के सिंहासन के बगल में दाहिनी ओर स्थित यह मध्यस्थ की चौकी है। कुरान की सूरा 17 आयत 79 अन्य शब्दों में वह ऐसा व्यक्ति होगा जो अल्लाह को सलाह देगा कि किसे जन्नत और किसे जहन्नुम भेजना है। अपने इस ऊंचे स्थान को लेकर मोहम्मद के कुछ ऐसे अहंकारोन्मादी दावे हैं जो कुरान में दिए गए हैं। नीचे लिखी 2 आयतें मोहम्मद द्वारा केवल खुद को महत्व देने और आडंबर को बयान करती हैं। इसमें भी शक नहीं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर मोहम्मद पर दुआएं व रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी पैगंबर के गुणगान करो और दुआएं दो। कुरान की सूरा 33 आयत 56 मुसलमानों, तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसको बड़ा समझो और सुबह और शाम उसी की तस्बीह करो। कुरान की सूरा 48 आयत 9 मोहम्मद अपने आप पर इतना आत्ममुग्ध था कि उसने अपनी कठपुतली अल्लाह के मुंह से कहलवाया, बेशक रसूल तुम्हारे अखलाक यानी कि चरित्र बड़े आला दर्जे के हैं। कुरान की सूरा 68 आयत 4 तुम्हें यानी कि ईमान व हिदायत का रोशन चिराग बनाकर भेजा है। कुरान का सूरा 33 आयत 46 इब्ने साद मोहम्मद के हवाले से कहता है, अल्लाह ने दुनिया भर में अरब को चुना, अरबियों में उसने किनाना को चुना। किनाना में से भी कुरैश कबीले यानी कि मोहम्मद की जनजाति को चुना। कुरैशों में से बनी हाशिम कुनवे को चुना और इस कुनवे से मुझे चुना। नीचे हदीसों में मोहम्मद द्वारा अपने बारे में किए गए कुछ दावे दिए गए हैं। अल्लाह ने कायनात में जो चीज सबसे पहले रची
वह थी मेरी रूह। अल्लाह की बनाई हुई सभी चीजों में पहली चीज थी मेरा दिमाग। मैं अल्लाह से हूं और मुसलमान मुझसे है। जिस तरह अल्लाह ने मुझे महान बनाया, उसी तरह उसने मुझे अखलाक बख्शा है। ओ मोहम्मद, यदि यह दुनिया तुम्हारे लिए न होती तो मैं कायनात नहीं बनता, तो मैं कायनात नहीं बनाता। जरा मोहम्मद के इन शब्दों को जीसस द्वारा कही गई बातों से तुलना कीजिए। किसी ने जीसस को श्रेष्ठ स्वामी कहकर पुकारा तो वे बोले, तुमने मुझे श्रेष्ठ क्यों कहा? ईश्वर के अलावा कोई और श्रेष्ठ नहीं है। एक मनोविकृति नार्सिसिस्ट ही वास्तविकता से दूर होकर यह दावा कर सकता है कि ब्रह्मांड उसके कारण बनाया गया है। नार्सिसिस्ट जब भी अपने बारे में डींगे हाँकता है तो वह विशिष्ट रूप से विनम्र होने का ढोंग करता है। अबू सईद अल खुदरी ने लिखा है कि रसूल बोले, मैं संपूर्ण मानव का नेता हूं और यह मैं बिना किसी गुरूर के कह रहा हूं। अल तिर्मिजी बताता है, रसूल ने कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी और तुमने जो भी कहा वो सच है। मैं खुद अल्लाह का प्यारा हबीबुल्लाह हूं और इस बात को कहने से मुझे कोई गुरूर नहीं है। कयामत के दिन मैं यस पताका यानी कि लिवा उल हम्द लेकर आगे चलूंगा। मैं पहली इबादत करने वाला हूं और पहला ऐसा इंसान हूं जिसकी इबादत अल्लाह ने कबूल की है। मैं ही वह पहला इंसान हूं जो जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देगा। अल्लाह मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, फिर मैं अपनी कौम के लोगों के साथ जन्नत में प्रवेश करूंगा। मैं ही दुनिया का सबसे सम्मानित व्यक्ति हूं और मैं ही वह पहला और आखिरी व्यक्ति हूं जो दुनिया में सबसे अधिक इज्जतदार है। यह सब मैं बिना किसी गुरूर के कह रहा हूं। नार्सिसिस्ट आत्मविश्वास से भरा हुआ और निपुण दिखता है, जबकि सच्चाई यह है कि ऐसा व्यक्ति मनोविकृति नार्सिस्टिक अधिकांशतः पुरुष होते हैं। आत्मसम्मान की कमी की समस्या से जूझ रहा होता है और उसे अपनी नार्सिस्टिक भूख शांत करने के लिए दूसरों से अपनी वाहवाही और चापलूसी कराने की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर सैम वैकनिन मैलिंगेंट सेल्फ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं। वे इस विषय के विशेषज्ञ माने जाते हैं। वो नार्सिसिस्ट के मस्तिष्क को समझते हैं और परिभाषित करते हैं। वैकनिन वर्णन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति नार्सिसिस्ट होता है, कोई कम तो कोई अधिक। यह एक स्वस्थ परिघटना होती है। यह उत्तरजीविता में मददगार होती है। पर स्वस्थ नार्सिसिज्म और विकृत नार्सिसिज्म में फर्क होता है। विकृत नार्सिसिज्म की विशेषता यह होती है कि इससे पीड़ित इंसान में समानुभूति का पूर्णतः अभाव होता है। ऐसा नार्सिसिस्ट दूसरों को वस्तु समझकर उसका शोषण करने की मानसिकता रखता है। वह दूसरों को अपनी सनक पूरी करने का साधन बनाता है। वह स्वयं की विशिष्ट आदर व सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी मानता है, क्योंकि ऐसा इंसान अपने भीतर कपोल कल्पित आडंबर पाले रहता है। विकृत नार्सिसिस्ट आत्मभिज्ञ नहीं होता है। उनकी अनुभूति और भावनाएं विकृत होती हैं। ऐसा इंसान अस्पृश्यता, भावनात्मक प्रतिरोध और अपराजयता का बोध रखते हुए स्वयं से भी और दूसरों से भी झूठ बोलता है। नार्सिसिस्ट के लिए हर चीज जीवन से बड़ी होती है। वह जितना विनम्र होता है उतना ही आक्रामक भी। उसके वादे विचित्र, उसकी आलोचना हिंसक, वह अनिष्ट सूचक और उसकी उदारता मूर्खतापूर्ण होती है। नार्सिसिस्ट छद्म रूप से रूप धारण करने में माहिर होता है। वह दिलकश, प्रतिभाशाली अभिनेता, जादूगर और अपने परिवेश को उंगलियों पर नचाने वाला होता है। पहली मुलाकात में ऐसे व्यक्ति को पहचान पाना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अली सिन्हा की किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का दूसरा अध्याय।
तो आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला अध्याय हम फिर आपके सामने हाजिर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद।